नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 4 चिड़िया की कहानी सुनाएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में 4 चिड़िया एक साथ एक पेड़ पर रहा करती थी। एक दिन एक चिड़िया ने 2 औरतों को कार्तिक स्नान, महत्व, व्रत आदि के बारे में बात करते हुए सुना। उस चिड़िया को उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। उसने जाकर अपनी सहेलियों को बताया और अगले वर्ष कार्तिक स्नान करने के लिए उन्हें तैयार कर लिया। वह चारों चिड़ियाएं गंगा नदी के पास पेड़ पर रहने लगी। वह रोज सवेरे जल्दी उठकर गंगा नदी में स्नान करती। कार्तिक का महीना पूरा हुआ और प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए दाल, घी का इंतज़ाम किया और खिचड़ी बनाकर रख दी और स्नान करने के लिए गंगा नदी पर चली गई। पहली चिड़िया आई, उसे बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खाई और सो गई। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी को खाया और फिर सो गई। फिर चौथी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी की खुरचन को खाया और वह भी सो गई। उसी दिन भयंकर तूफान आने के कारण चारों की मृत्यु हो गई। फिर अगले जन्म में जिस चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खाई थी उसने राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था उसने कुम्हार की बेटी के रूप में जन्म लिया। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण की बेटी के रूप में जन्म लिया। जिस चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खाई थी उसने राजा के यहाँ हथनी के रूप में जन्म लिया। कुम्हार की बेटी राजकुमारी के यहाँ दासी बनी और ब्राह्मण की बेटी राजकुमारी की पक्की सहेली बनी। प्रभु कृपा से राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। जब राजकुमारी बड़ी हो गई उसका विवाह करा दिया गया। विदाई के समय उसने अपने पिता से कहा कि मैं अपनी सहेली और अपनी दासी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने हाँ भर दी। फिर राजकुमारी बोली कि मैं उस हथनी को भी अपने साथ लेके जाऊंगी। राजा ने सैनिकों को भेजा और कहा कि हथनी को लेकर आओ। वह हथनी किसी से भी नहीं उठी। फिर राजकुमारी ने जाकर उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह दी तो हथनी तुरंत खड़ी हो गई। जिस राजकुमार से उसकी शादी हुई थी उसने यह सब देख लिया और पूछा कि तुमने हथनी के कान में ऐसा क्या कहा कि वह तुरंत खड़ी हो गई। राजकुमारी ने उसे पूरी बात बताई और कार्तिक स्नान, व्रत आदि के महत्व के बारे में भी बताया। राजकुमार को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी और उसने कहा कि अगले वर्ष हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे। दोनों ने जोड़े से कार्तिक स्नान तथा व्रत आदि किए जिससे उन्हें धरती पर सुख तथा फिर वैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे कार्तिक महाराज, जैसे राजकुमारी और राजकुमार को वैकुंठ की प्राप्ति हुई वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी को वैकुंठ की प्राप्ति हो। बोलिए जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।